चेयरमैनशिप मुख्यमंत्री ने और उसके अंदर चाहे सैनिटेशन स्वच्छता से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे रोड पर घूमते हो आवारा पशुओं की बात हो, या गौमाता की गोवंश की बात हो जो रोडों पर घूम रहा है, उसके अलावा स्वच्छता से रिलेटेड, लाइटों से रिलेटेड और जितनी भी समस्याएं थी जो आज समाधान दिवस हो रहा है उसका अपडेट लेना कि समाधान दिवस के अंदर कितनी कितनी समस्याएं आई हैं, किस तरीके से उसका निवारण हो रहा है, एक पूरी डिटेल चर्चा आज यहाँ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे रोड पर जितने भी पशु घूम रहे हैं उनको लेकर, उनको गौशाला के अंदर नंदी हैं, चाहे हमारी गायें हैं, उनको अपने गौशाला के अंदर लेकर जाना, इस सब पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और बड़ी तेजी आप लोगों को यूएलबी के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे अन्य जितने भी काम है उसमें तेजी लाने के लिए आज ये ब्रत मीटिंग। दिवाली का त्योहार का दिन है, ऐसे समय में कोई साफ सफाई को लेकर के विशेष नहीं, स्वच्छता, आज दिवाली का जो त्योहार अगले हफ्ते आ रहा है और दिवाली के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं उनको चाक चौबंद करके बड़ी तेजी से उन लाइटों को लगाया जाए, जो खराब लाइटें उनको बदलवाया जाए और स्वच्छता के अंदर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ऐसे निर्देश आज यहाँ से दिए गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी एक बड़ा मसला है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के कुछ बात हुई है? प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी रिव्यू किया गया है, बड़ी तेजी से उनके सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। जितनी प्रॉपर्टी आईडी में समस्याएं थी वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं और आने वाले 1-1.5 महीने में हम उस पर काबू पा लेंगे और जितनी भी जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं रेगुलर बड़ी तेजी से प्रॉपर्टी आईडी की कम हो रही हैं। समाधान दिवस के अंदर भी अभी पिछले टाइम से, पिछले हफ्ते या पिछले महीने के अनुपात में बहुत कम समस्याएं दर्ज हुई हैं, लेकिन उसका एक पूरी डिटेल चर्चा उस पर होगी और आने वाले 1-2 महीने में प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बड़ा काम था लेकिन बहुत ही अच्छा काम था कि जो एक हरियाणा को एक नए आयाम देने का काम करेगा और उसके रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त करने का काम करेगा। तो इसमें छोटी मोटी समस्याएं थी, उनका सभी का समाधान निकाला हुआ है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, मंगलवार से रेगुलर समाधान दिवस हर जगह पर 2 घंटे के लिए 9 से 11 सभी ऑफिसर्स बैठेंगे, उसका निवारण करने का काम करेंगे। तो समस्या पर तेजी से अधिकारियों को कि प्रॉपर्टी आईडी का समाधान करे, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, जो अच्छा काम करेगा उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। देखिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो अच्छा काम करेंगे उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, जो काम के अंदर नेग्लिजेंसी या कोताही बरती जाएगी तो उनके अंदर हर संभव कार्रवाई उनके इसका मैकेनिज्म क्या होगा? प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के ये था कि प्रॉपर्टी आईडी का कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं, सारा मैकेनिज्म बना हुआ है, लेकिन लोगों को कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो उसका निवारण चाहे वो पोर्टल के माध्यम से हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से हो, या कई लोगों को नॉलेज की वजह से दिक्कत हो तो उसको अपडेट करने का काम हो रहा है। किसी तरीके की कोई समस्या आने वाले समय में कोई फीडबैक भी लिया जाएगा सर इस बैठक को लेकर? तो बिल्कुल नेक्स्ट बैठक जो होगी हर 30 दिन के अंदर इसका रिव्यू करा जाएगा और हर 30 दिन के अंदर जो आज यहाँ दिशा निर्देश दिए गए उन पर कितना काम हुआ है इसका फीडबैक लेकर कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पारितोषिक दिया जाएगा, जिन्होंने काम में नेग्लिजेंसी बरती है उस पर कार्रवाई। शहर भी जगमगाएगा, जाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को आप सुन रहे थे। चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक हुई, हरियाणा निवास में यूएलबी विभाग की ये बैठक हुई और जिसमें कि विपुल गोयल कहते हुए नजर आए हैं कि देखिए प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान विकास कार्य और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जो कि जिक्र करते हुए भी नजर आए मीडिया के सामने। नई कॉलोनियों प्रॉपर्टी आईडी को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक के दौरान पार्किंग, कूड़ा प्रबंधन और आवारा पशुओं पर भी चर्चा करते हुए इस बैठक में नजर आई है। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहते हुए नजर आए हैं कि देखिए जो आवारा पशु हैं, चाहे वो गाय क्यों ना हो, उनको गौशाला भिजवाया जाएगा। कहीं ना कहीं गौशालाओं को लेकर भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो विकास कार्य को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं इस बैठक के दौरान। सीएम नायब सैनी के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे अधिकारी, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। फीडबैक लेते रहेंगे हर 1 महीने में बैठक के दौरान क्या कुछ रहा है, क्या कुछ काम किया गया है, निर्देश देने के बाद जमीनी स्तर पर क्या कुछ काम हो रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी और इसको लेकर भी वो कहते हुए नजर आए हैं। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल अभी मीडिया से मुखातिब हुए, उस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और तस्वीरें भी आप देख पा रही हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ये बैठक हुई जिसमें कि यूएलबी विभाग की बैठक के दौरान स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। विकास कार्य और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
तो सीएम नायब सैनी ने आदेश दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे अधिकारी। अधिकारियों को ये निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम नायब सैनी ने ये आदेश दिए हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ये कहते नजर आए हैं कि हर एक महीने में जो भी बैठक होगी, जमीनी स्तर पर जो निर्देश दिए गए हैं, कितना कामकाज किया जा रहा है, उसका भी फीडबैक लिया जाएगा। जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे अधिकारी। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये आदेश दिए हैं। अब जमीनी स्तर पर कितना काम होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लोगों की जो मूलभूत जरूरत है उनको लेकर भी ध्यान रखा जाएगा। आवारा पशुओं को लेकर भी कहते हुए नजर आए हैं और जो नगर की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर भी कहीं न कहीं बातचीत की गई है। इस बैठक के दौरान उस पर भी चर्चा की गई। जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे अधिकारी। सीएम नायब सैनी ने ये आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ये बैठक हुई। हरियाणा निवास में यूएलबी विभाग की ये बैठक हुई, जिसमें कि सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग को किया गया। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी इस बैठक में मौजूद रहे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। विकास कार्य योजनाओं पर विस्तार से इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं, देखिए जमीनी स्तर पर जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं उनको ध्यान में भी रखा गया है।